मसला कश्मीर के ऊपर कौम के अंदर डिवीजन, मेरे ख्याल में ये सवालिया निशान इस पे है ही नहीं। देयर इज नो डिवीजन नहीं है मलिक साहब, डिवीजन नहीं है। द इशू इज कि इस इशू को हम बैनुल अक़वामी सतह पर कैसे उजागर करें और कैसे इसमें ताकत डालें कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, वो एक सवालिया निशान है। मलिक साहब यही तो पॉइंट, इसी की तरफ मैं आना चाहता हूं। अगर मेहरबानी करके 2-1 मिनट मुझे मजीद कहने दें, मैं अपना नुक्ता निगाह आपके सामने पेश कर सकूं। मैं तो ये चाहूँगा कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाते हैं वो पाकिस्तानी कौम की पूरी सपोर्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कराएं, अपने साथ ले जाए, ताकि वहाँ पर ये मैसेज कन्वे हो जाए। अगर वो नहीं करते तो उससे पहले एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कश्मीर के ऊपर करें, तमाम सियासी कायदीन को साथ लें और उनको उनके व्यू पॉइंट को की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने आप को फुल्ली जो है ना इक्विप करें। अगर वो नहीं करते हैं तो जॉइंट सेशन करें और वहाँ से रेजोल्यूशन पास करें और ये बताएं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की आवाज़ को लेके यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले जा रहा है, ताकि उसमें वज़न हो। अभी वज़न नहीं है, वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, अपने पार्टी का व्यू पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी काबिलियत जताने की। तकरीर अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है, लोगों को लिख के देंगे, वैसे भी वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लेकिन उस तकरीर के पीछे, उस एक्सटेम्पोर तकरीर के पीछे जब तक पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट, उनकी डिस्टर्ब होने की फीलिंग, उनकी परेशानी कन्वे नहीं की जाएगी, उनकी ये कंसर्न और वो जो पाकिस्तानी कौम के साथ जो हमारे पास एसेट्स है, उस एसेट्स के बारे में भी जब पूरी कौम की सपोर्ट होगी तो ये वहाँ पर कन्वे कर सकेंगे कि जी ये न्यूक्लियर मुल्क है और अगर हमें दीवार के अगेंस्ट पुश किया जाता है तो इसके नतीजे गलत निकल सकते हैं।